स्टार्ट विद हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ठीक है, जो आपके पास लाइफ हुसैन के अंदर लिखी हुई है। रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम डिवाइड करते हैं इनटू प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पोर्शन। प्रॉक्सिमल और डिस्टल का अगेन यहाँ पे यही मतलब है कि जो प्रॉक्सिमल आपके पास जो फर्स्ट पोर्शन होता है, जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है, और डिस्टल जो बाद में पोर्शन आता है उसे डिस्टल कहते हैं। सो प्रॉक्सिमल पोर्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं उन्हें हम मेंशन कर लेते हैं। प्रॉक्सिमल में आ जाती हैं आपकी नेज़ल कैविटीज़, ठीक है। फिर आ जाता है फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब आपको पता है ब्रोंक्यूल्स के भी दो पोर्शंस होते हैं, एक टर्मिनल होता है और एक रिस्पायरेटरी होता है। तो इसका जो टर्मिनल वाला पोर्शन है वो बेसिकली इसके अंदर आता है। डिस्टल पोर्शन जो है जिसको हम रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स का जो वो पोर्शन है जो कि लंग्स के अंदर पहुंचता है वो आपके पास है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। फिर आपके पास है एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक एंड पल्मोनरी एल्वुलाई। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके पास रिस्पायरेटरी ट्रैक का पार्ट हैं। आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स का पता चल गया। फिर आ जाते हैं रिस्पायरेटरी एपिथेलियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हिस्टोलॉजी में हम एपिथेलियम को लाजमी डिस्कस करते हैं। अच्छा, रिस्पायरेटरी एपिथेलियम, एपिथेलियम में कौन कौन से सेल्स होते हैं हम वो देखेंगे। मैं आपको उनकी परसेंटेज बता दूंगी, ठीक है, लेकिन हर चीज़ मैं इसके ऊपर मेंशन नहीं कर सकती। मैं आपको सेल्स के नाम बता देती हूँ। हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो हैं सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स। अब इनके आईडी पॉइंट वही हैं जो हम पढ़ते आए हैं कि एलोंगेटेड सेल्स होते हैं हैविंग सीलिया ऑन देयर अपर सरफेस, राइट। इसी तरह आपके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं जैसे स्टमक के अंदर होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है। बेसल सेल्स होते हैं, ब्रश सेल्स होते हैं एंड स्मॉल ग्रेन्यूलर सेल्स होते हैं, ठीक है। इनकी परसेंटेज बता देती हूँ आपको और साथ साथ मैं ये उनका काम भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो बहुत ज़्यादा बहुत कम है वो आप देख लीजिएगा। सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स, गॉबलेट सेल्स, बेसल सेल्स, ये तीनों आपके पास 30% होते हैं एपिथेलियम में, ठीक है। और ये जो ब्रश सेल्स और स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं ये 5%, मतलब ये 3 सेल्स हैं, 30 × 2 कर लें, ठीक है, इसको भी आप 2 कर लें तो आपके पास ये परसेंटेज हो जाएगी पूरी। अच्छा, ठीक है, परसेंटेज होगी कि सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स, गॉबलेट सेल, बेसल सेल्स 30% होते हैं और ब्रश और स्मॉल ग्रेन्यूलर सेल्स 5% होते हैं। सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स का काम क्या होता है कि उन्होंने म्यूकस प्रोड्यूस करना है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स का भी यही काम है। बेसल सेल्स जो हैं वो स्टेम सेल्स के तौर पे काम करते हैं, मतलब अगर इनके सेल्स कम हो जाते हैं तो वो रीजनरेट करते हैं। इसके अलावा जो ब्रश सेल्स होते हैं वो रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं और स्मॉल ग्रेन्यूलर सेल्स जो होते हैं आपके डिफ्यूज़ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है दैट इज़ नेज़ल कैविटी। तो हम नेज़ल कैविटी को करते हैं। नेज़ल कैविटी में आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, रिस्पायरेटरी म्यूकोजा एंड ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा, ठीक है। अब जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा है वो ज़्यादा रिसेप्टर्स के तौर पे काम करेगी और जो रिस्पायरेटरी म्यूकोजा है वो आपकी ग्लैंड्स भी प्रोड्यूस करती है और वो आपको डेसिकेटर्स से प्रोटेक्ट करती है, मतलब ड्राइनेस नहीं होने देती, ठीक है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। फिर आ जाते हैं दो किस्म की एपिथेलियम का उन्होंने जिक्र किया है। फर्स्ट इज़ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें आपके पास ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं, जिन ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं, सिस्टेंटैक्युलर सेल्स होते हैं एंड बेसल सेल्स होते हैं। इनके सिर्फ आप नाम कर लें, हर एक की डिटेल करना ज़रूरी नहीं है। फिर आपके पास कुछ साइनसेस होते हैं जिनको कहते हैं पैरा नेज़ल एयर साइनसेस, ठीक है। ये कौन से साइनसेस हैं जो नेज़ल कैविटी में होते हैं और इनमें एपिथेलियम होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। There are some channels that contains air, ठीक है, which are present in the nasal cavity और इनमें एपिथेलियम आपके पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होती है।
नेक्स्ट चीज़ आ जाती है नेज़ोफेरिंक्स, यानी फेरिंक्स का वो पोर्शन जो टूवर्ड्स नेज़ल कैविटी है। नेज़ोफेरिंक्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वही जो टिपिकल होती हैं, म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा और मस्कुलरिस, ठीक है, एंड देन फाइब्रोज़ा। उसके बाद आ जाते हैं लिरिंक्स के ऊपर। तो हर पार्ट की जो मैं आपको बात बता रही हूँ सिर्फ आपने उतना ही याद रखना है, क्योंकि MCQs के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है और हिस्टो को आप इतना टाइम नहीं देते बिकॉज इट्स माइनर सब्जेक्ट। अच्छा, लिरिंक्स की भी यही चीज़ें हैं, म्यूकोज़ा, इंट्रिंसिक मसल्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, अब जो म्यूकोज़ा है ना, जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ आप गौर से सुन के अपने पास नोट डाउन कर लें, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है नोट्स की, वरना मैं आपको सारी चीज़ें लिखी हुई आपको नज़र आ जाती। म्यूकोज़ा जो है वो बेसिकली आपका लेमना प्रोप्रिया और एपिथेलियम उसके अंदर होती है। इंट्रिंसिक मसल्स इसमें स्केलेटल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं और कार्टिलेज इसमें इलास्टिक और हाइलिन वाला होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ बात बताई है कि जो एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम होती है, और जो बाकी सारा लेरिंग्स का पोर्शन है उसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड होती है। तो अब ये तो पेट MCQ है ना आपका, कि एपिथेलियम तो पूछ ही लेते हैं वो हिस्टो के MCQ में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेरिंग्स का वो पार्ट जहाँ एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड है, ऊपर वाला पार्ट वो स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस है और उससे नीचे सूडो स्ट्रेटिफाइड है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, किसी भी पार्ट की आप बात करें और बॉडी के अंदर, वो पोर्शन जो एनवायरनमेंट के करीब होता है वहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रैटिफाइड स्क्विमस कैरेटिनाइज्ड ही होती है, ठीक है, और जो उससे पीछे होगा वो फिर हर जगह डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे सूडो स्ट्रैटिफाइड है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेकिया के ऊपर। ट्रेकिया के अंदर जो चीज़ें हैं, म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा, कार्टिलेज, एडवेंटिशिया, ठीक है। म्यूकोज़ा जो है इसमें आपके पास जो लाइनिंग होती है और ज़ाहिर एक लैमिना प्रोप्रिया भी है, जो एपिथेलियम है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है, और इसमें जो ब्रोंकस है एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू होता है जिसे बाल्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी होंगी, बाल्ट, माल्ट, म्यूकोज़ा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, ब्रोंकस एसोसिएटेड। तो लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फॉइड ऑर्गन्स बॉडी में डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी है जो कि बाल्ट के फॉर्म में। सब म्यूकोज़ा में ग्लैंड्स हैं और कार्टिलेज जो है उसमें सी शेप रिंग्स होती हैं, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेकिया में सी शेप रिंग्स होती हैं, ठीक है। एडवेंटिशिया जो है इसके अंदर आपके पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ट्रेकिया की आगे हम डिवीजन कर लेते हैं, इसके आप बेशक कोई फिगर भी देख लीजिएगा। ट्रेकिया आगे डिवाइड करके क्या बनाता है, ब्रोंकाई, ठीक है। एक होता है आपके पास राइट ब्रोंकाई, एक होता है लेफ्ट ब्रोंकाई। आई होप दिस टर्म्स आर क्लियर, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई जो है उसमें बेसिकली वो डिवाइड करता है 3 लोबर ब्रोंकाई में, ठीक है। जो मेन ब्रोंकाई बनते हैं उससे वो 3 होते हैं, जबकि इससे 2 लोबर ब्रोंकाई बनते हैं, ठीक है। और फिर ये आगे आपका टर्शरी ब्रोंकाई बनाता है, ठीक है। इसी तरह इसके भी टर्शरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई बनते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो चीज़ आपने करनी है वो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी और इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई का एक डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, वो आप बेशक नोट डाउन अपने पास कर लें, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैम। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मीन्स जो लंग्स के बाहर ब्रोंकाई का पोर्शन है, एंड इंट्रा पल्मोनरी मीन्स जो लंग्स के अंदर पोर्शन है ब्रोंकाई का। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई जो हैं उनके आप बस पॉइंट्स नोट करते जाएं, मैं आपको बता रही हूँ। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का पहला पॉइंट ये है कि इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, इंट्रा पल्मोनरी का स्मॉल। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, जैसे जैसे वो लंग्स के अंदर पेनिट्रेट करते जाते हैं डायमीटर छोटा होता जाता है, तो इनका डायमीटर ज़्यादा है, इनका डायमीटर कम है। अच्छा, अगली बात है दे आर डी शेप्ड, ठीक है। ये आपके डी शेप्ड होते हैं, जबकि ये आपके राउंड होते हैं। और इसमें जो है इनकम्प्लीट लेयर होती है मसल्स की, ठीक है। मसल्स की पूरी लेयर नहीं होती, जबकि इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई में कंप्लीट लेयर होती है स्मूथ मसल्स की। इसमें सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, इसमें सी शेप्ड प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। फिर आ जाते हैं एक और ख़ास बात, वो ये है कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है,
इनमें ना तो कार्टिलेज होता है ना तो ग्लैंड्स होते हैं। कार्टिलेज का तो बहुत एमसीक्यू आता है, ग्लैंड का आए ना आए, कि आपके कार्टिलेज होते हैं वो ब्रोंकाई तक, बस टिपिकल आपने ये याद रखना कि ट्रेकिया में सी शेप रिंग्स होते हैं, ब्रोंकाई में जब हम आ जाते हैं तो आपके पास कार्टिलेज प्लेट्स हो जाती हैं, और फिर जब हम ब्रोंक्यूल्स में आते हैं तो कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं ब्रोंक्यूल्स पे। तो ब्रोंक्यूल्स की मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो थी टर्मिनल और रिस्पायरेटरी। ठीक है, उसमें भी हम फ़र्क कर लेते हैं, रिस्पायरेटरी है एंड टर्मिनल है। अच्छा, रिस्पायरेटरी की जो ख़ास बात है वो ये है कि बिगिनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जब शुरू हो रहा है उसमें रिस्पायरेटरी आ जाएगी, और जब ख़त्म हो रहा है उसमें टर्मिनल आ जाएगी। रिस्पायरेटरी वाले में एल्वोलाई ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और टर्मिनल वाले में एल्वोलाई कम होते हैं। रिस्पायरेटरी वाले गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, टर्मिनल वाले नहीं इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, या आप बेशक वीडियो स्लो करके देख लें इसको दोबारा और नोट डाउन कर लें इनके डिफरेंसेस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ है क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स ये क्लब सेल्स होते हैं, ठीक है, आपके ये प्रेजेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, एल्वोलाई के लेवल पे होते हैं। एल्वोलर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसके काम, क्लारा सेल्स के एक काम है कि ये सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। सरफेक्टेंट आपके पास क्या है, वो एक ऐसी लाइपोप्रोटीन है जो कि आपकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन इनका काम है, और ये स्टेम सेल्स के तौर पे भी काम करते हैं। तो ये 4 काम इनके पता होने चाहिए। एक और बात जो उन्होंने किताब में लिखी है वो ये कि एल्वुलर सैक में स्मूथ मसल्स नहीं होते। ठीक है, आगे आ जाते हैं नीमोसाइट्स। आपके जो एल्वुलाई है उसके लेवल पे 2 किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें नीमोसाइट्स कहते हैं। अब नीमोसाइट्स टाइप 1 भी होते हैं और टाइप 2 भी होते हैं। इनमें भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, तो वो काइंडली आप पॉइंट्स देख लें। जो टाइप 1 है वो आपके पास है स्क्वेमस एल्वुलर सेल्स। टाइप 1 नीमोसाइट स्क्वेमस एल्वुलर सेल्स होते हैं, जबकि ये वाले आपके पास होते हैं ग्रेट एल्वुलर सेल्स। ठीक है, मतलब नाम है ना, एल्वुलर सेल्स का नाम है, ये स्क्वेमस वाले हैं, ग्रेट वाले हैं। इनके जो सेल्स होते हैं वो स्क्वेमस और थिन होते हैं। इनके सेल्स ग्लैंडुलर होते हैं और रफली क्यूबॉइडल होते हैं। ठीक है, क्यूब शेप है इनके, इस तरह से होंगे ना स्क्वेमस से स्पिंडल लाइक, इनके थोड़े क्यूब से बन जाते हैं। तीसरा इनका डिफरेंस ये है कि दे कवर्स 95% ऑफ एल्वुलर सरफेस। कि आप अगर पूरे एल्वुलाई को देखें तो 95% में टाइप 1 होंगे, 90 जो बाकी का 5% है उसमें टाइप 2 होंगे। दे आर इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज, ये सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। दे डोंट डिवाइड, राइट, और ये स्टेम सेल्स के तौर पे काम करते हैं, तो ये डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस डिफरेंस को काइंडली अच्छे से देख लीजिएगा। 2-3 चीज़ें छोटी मोटी और रहेगी, उनको आप देख लें। ओके, डस्ट सेल्स। डस्ट सेल्स जो हैं दीज आर नॉन एज एल्वुलर मैक्रोफेजेस। ठीक है, और ये आपका मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम बनाते हैं, और ये जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको इनगल्फ करते हैं। फिर एक और चीज़ है ब्लड एयर बैरियर। ब्लड एयर बैरियर ये है कि आपका लंग्स और जो कैपिलरीज़ के बीच, एल्वुलाई और कैपिलरीज़ के बीच में बैरियर है बेसिकली, वो कौन बना रहा है, कौन कौन बना रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 3 चीज़ें बना रही हैं, आपको पता होनी चाहिए, फिजियो में भी काम आएगी। कौन सी 3 चीज़ें हैं, एक आपके पास है सरफेक्टेंट की लेयर, ठीक है, थिन लेयर ऑफ सरफेक्टेंट। एक आपके पास टाइप 1 नीमोसाइट्स है और उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और एक आपके पास जो कैपिलरी की एंडोथीलियल सेल्स होते हैं और उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपकी मिलके ब्लड एयर बैरियर बना रही हैं। ठीक हो गया, फिर आ जाते हैं प्ल्यूरा पे। प्ल्यूरा क्या है, जो कवरिंग है अराउंड लंग्स। ठीक है, इसको मीज़ोथीलियम भी कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली, इसमें मीज़ोथीलियम और स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में क्या क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स, कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर। दिस इज़ ऑल अबाउट रिस्पायरेटरी सिस्टम। आप लोगों ने सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप कर लेंगे तो आई होप कि आपका हिस्टो का ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोग इसको बेशक स्लो करके देख लें, और काइंडली ये डिफरेंसेस लाजमी अच्छे से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच।